गायत्री महामंत्र मेरे साथ एक बार दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल गायत्री जयंती है। इस संसार का अवतरित जितने भी जीव हैं उनके अवतरण का और बोध दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। परम पूज्य गुरुदेव का निर्वाण का दिवस भी यही है। हम सब भी इस दिवस को बड़ी धूमधाम के साथ मनाते रहे हैं और हर साल हमारा ये दिन कोनिया क्षेत्र में कला तुलसी गायत्री शक्तिपीठ पर होता था। देवयोग से पिछले दिनों कोरोना शुरू हुआ और इसमें थोड़ा व्यवधान समय का पैदा हो गया, परंतु कोनिया क्षेत्र के कार्यकर्ता इस समय लाइन पर हैं। मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि कल के कला तुलसी के मंदिर पर अपने प्रोग्राम की तैयारी कर लें और कुछ हो ना हो और संभव ही नहीं है, केवल यज्ञ तो वहां पर जरूर हो जाए शक्तिपीठ पर। श्रृंखला जो संकल्प की अनुष्ठान की चल रही है, उसी के संबंध में, क्योंकि कल परम पूज्य गुरुदेव का, हमारे पिता का, हमारे आराध्य देव का निर्वाण दिवस भी है और गायत्री का बोध दिवस भी है। हमें भी बोध हो, ऐसी कामना करते हुए हम कल के दिवस में प्रवेश करेंगे। इसके लिए दो बात मैं कहना चाहूंगा। मन की कामनाएं और आत्मा की भावनाएं, दो चीज के विलय का नाम ही त्रिवेणी है। दो चीज के नाम का संगम ही त्रिवेणी है। हमारे लिए भी ये बोध दिवस बन जाए। कामना तो सभी करते हैं, पर उसके साथ भावना को जोड़ लें तो काम बन जाए, काम बन जाए। ये चीज दो एक ही चीज पर टिकी है। ये सारा का सारा एक ही चीज पर टिका है। और वो किस पर टिका है? कर्म पर, कर्म पर। जब कोई अपना, जिसके साथ अपनापन हो, अपने संपर्क में आता है तो मन की स्थिति दूसरी होती है। अपना, प्रेमी, प्यारा,
कोई आता है तो मन की स्थिति अलग होती है। और अगर कोई अपना दुश्मन कहिए या विरोधी कहिए अपने सामने आता है तो मन की स्थिति कुछ और होती है। बौद्ध दिवस का मतलब ही ये है, आओ मिलकर के अपने जीवन को संवारें बोध के द्वारा, आत्मबोध के द्वारा। बार बार रोज आपको याद दिलाया जाता है, मेरी अंतर आत्मा की जितनी मेरे ऊपर चलेगी उतना ही बोध मुझे होता हुआ चला जाएगा। आओ आज एक नया काम शुरू करें। अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए अच्छे मित्रों को ढूंढने की आवश्यकता है। अच्छे मित्रों को ढूंढने की आवश्यकता है। अब ढूंढिए हमारे जीवन में अच्छे मित्र कौन से हो सकते हैं। जहां से अच्छी सोच पैदा होती हो वही अच्छे मित्र होते हैं। अगर अच्छे मित्र हमारे सामने आते हैं तो एक आकर्षण, एक लगाव हमारे अंदर पैदा होता है। पानी का स्वभाव है फैलना। पानी का स्वभाव है फैलना और जीवात्मा का स्वभाव है बटोरना, जोड़ना। अब मैं फिर से कह रहा हूं, इस स्वभाव का हम दुरुपयोग कर रहे हैं। स्वभाव का कहा है मैंने, और दुरुपयोग किस रूप में कर रहे हैं। हम धन दौलत मान सम्मान वैभव इनको बटोर रहे हैं। सच को देखो, आदमी अगर किसी की सहायता करता है तो उसके पीछे सेवा नहीं, सम्मान या बड़प्पन काम करता है। अर्थात ये आदमी मेरी बड़ाई करेगा, ये बड़प्पन उसके पीछे काम करता है। अनंत की गहराइयों में अगर हम जाते हैं, अनंत की गहराइयों में अगर हम जाते हैं, अनंत की गहराई कौन सी? मन की गहराइयों में अगर हम जाते, मन की गहराई कह रहा हूं, उसमें अगर हम जाते हैं तो खोजते हैं। मन की गहराइयों में जाकर के उन परतों को पार करते हुए गहराइयों में हम जाते हैं। कौन सी परतें? जो लोभ मोह काम क्रोध ईर्षा द्वेष मान सम्मान वैभव के रूप में मेरे ऊपर चढ़ी हुई हैं, मेरी चेतना पर चढ़ी हैं। उनकी गहराई में जाने के बाद एक शक्ति मिलती है जिसको चेतना कहते हैं। ये चेतना के ऊपर चढ़े हुए आवरण हैं। आओ खोजें, अपनी चेतना को खोजें। मैंने एक बात कही थी, फैलना और बटोरना। आज हमारी स्थिति ये पैदा हो चुकी है कि संशय, निराशा, उद्वेग, ये सब घात प्रतिघात के रूप में हमारे ऊपर शत्रु की तरह से अपना प्रहार करते रहते हैं। यहां मैं एक बात और साफ करना चाहता हूं, शत्रु केवल वो ही नहीं है जो हमारे ऊपर आघात प्रतिघात करते रहते हैं।
उन अवसरवादियों से भी जो जब समय था अवसर मिले तब वो हमारे ऊपर प्रतिघात करने से चूकते नहीं हैं, चूकते नहीं हैं, अपना काम करते ही करते हैं। सिर में जूं पड़ जाए, खाट में खटमल पैदा हो जाए, गोदाम में चूहे पैदा हो जाएं, हवा में विषाणु पैदा हो जाएं, पानी में जीवाणु पैदा हो जाएं, वह अपने बने रहने के लिए निरंतर अपने काम को करते रहते हैं। या जब उन्हें अवसर मिलता है, काटना, खाना, खून पीना, चूसना, कुतरना, इन कामों को वो करते रहते हैं। हमारे लिए प्राण घातक संकट पैदा करते रहते हैं, प्राण घातक संकट पैदा करते रहते हैं। एक जानकार हमारे हैं, उनके 2 बेटे हैं। अब दोनों विवाह की अवस्था से पार निकल चुके हैं, अर्थात उनकी शादी नहीं हुई दोनों की, कोई परिवार नहीं बसा। 2 ही बेटे हैं, कोई परिवार नहीं बसा। अब से 2 दिन पहले, आज से 2 दिन पहले तीनों माँ बेटा में लड़ाई हो गई और एक बेटे ने अपनी मां के सिर में लठ मार दिया। अस्पताल में भर्ती कराई गई, रात मर गई। किसने किया? वो तो बेटे थे, वो तो उसके अपने थे। अभी भी वो मां, क्योंकि जानकार है, अभी भी वो मां अपने बेटों के लिए तड़फ रही थी, कैसे इनका घर परिवार बस जाए, परंतु अपने आप उजाड़ दिया। जो बसा रही थी, मैंने कहा बटोरना, जो बसा रही थी उसी को उजाड़ दिया। अब मार लेना लठ। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, हमारे अंतर भी, परतों की गहराई में हमारी चेतना है, जिसको अंतर चेतना बोलते हैं। लोभ मोह काम क्रोध वैभव धन दौलत, ये मान सम्मान, इनको बटोरने में आदमी लगा है, परंतु अपनी अंतर आत्मा की बात को नहीं समझ रहा है। भाई, प्राण घातक संकट तो ये पैदा करेंगे ही करेंगे, आप इनको रोक नहीं सकते, रोक ही नहीं सकते, पर रुकेगा भी आपसे ही, बोध के रूप में। अगर आपको अपना बोध हो जाए, अगर आपको अपनी जानकारी हो जाए, तो काया पलट ना हो जाए। जो हमारे लिए प्राण संकट पैदा कर रहे हैं वही हमारे मित्र बने हुए हैं। क्या स्थिति पैदा हो रही है? बाहर के शत्रु होते हैं तो उनकी पहचान होती है। बाहर के शत्रुओं की पहचान बाहर की होती है, इसलिए उनको हम बाहरी होने के कारण छोड़ देते हैं। पर इन शत्रुओं का क्या करें जो आंतरिक हैं? बोलो, सोचो, बताओ, क्या करें इनका? जो मनोविकारों के रूप में हमारे स्वभाव में सम्मिलित हो गए हैं, क्या करें? आलस्य, प्रमाद, उद्विग्नता, चिंता, भय,
ईर्ष्या, निराशा, अविश्वास, क्या ये दुर्गुण नहीं है? हर आदमी दुखी है, पर दुख के कारण को कहीं और ढूंढ रहा है। हर आदमी दुखी है। मैं कहता हूं खुशियां भगवान जिसकी जिंदगी में है, भाई कान खोल करके सुन लेना, किसी तरह का कोई अभाव, कोई भय, कोई चिंता, कोई मान सम्मान, कोई वैभव उसको दुखी नहीं करेगा। इंसान की शान भगवान है। इंसान की शान भगवान है, वो ही उसकी पूर्ति करता है। बोलो, जब से जन्म लिया है और जब तक मृत्यु आएगी, कौन हमें जीवित रख रहा है? हमारी आदत में अभी जो बुराइयां आपको बताई गई, आलस्य, प्रमाद, उद्विग्नता, चिंता, भय, निराशा, ईर्ष्या, द्वेष और इसके जैसे जो दुर्गुण हैं, अगर वो हमारी आदतों में शामिल है, आदत में शामिल है, विचार को जरा नजदीक होकर के पकड़ना, अगर हमारी आदत में शामिल है तो वो तो हमारे स्वभाव में आ गए। स्वभाव से निकालना बड़ा आसान नहीं है। अगर पराये होते, मैंने कहा बाह्य शत्रुओं को तो हम जानते हैं, बाहरी होते हैं, उनको अलग कर लेते हैं, परंतु आंतरिक शत्रुओं का क्या किया जाए? याद रखना, चिंतन से हमारा चरित्र बनता है और चरित्र से हमारा व्यक्तित्व बनता है। जब तक मैं अपनी ही चेतना को नहीं छूंगा, मेरा चिंतन कैसे परिष्कृत हो जाएगा? नाप तोल करके देख लीजिए, नाप तोल करके देख लीजिए। अर्थात आवश्यकता किस बात की है? अगर चरित्र निर्माण करना है तो चेतना जो परतों की गहराई में, कौन से परत? आलस्य, प्रमाद, उद्विग्नता, हीनता, जो दुर्गुण अभी गिनाए गए, बताए गए, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, इन सब को की परतों को चीर करके हमें चेतना की गहराई में जाना पड़ेगा। उन बच्चों को जन्म देने वाली मां नहीं दिखाई दी, शत्रु दिखाई दी, और शत्रुता ने अपना काम कर दिया। अब मैं फिर से आपको कह रहा हूं, उस सच्चाई को, जो जीवन की सच्चाई है, उस पर हमको आना ही पड़ेगा। चिंतन यदि दूषित हो, सोचना, मैंने स्वभाव कहा है, जो हमारी आदत में आकर के शुमार हो गए हैं, हमारे स्वभाव का अंग बन गए हैं, वो तो हमारे स्वभाव में काम करेंगे ही करेंगे। और हमारा चिंतन, मैंने पिछले दिनों कहा था, पानी में अगर किसी चीज को घोल दिया जाए और वो घुल जाए तो वो अपने गुण उस पर जाकर के छोड़ देती है, और जैसी खुशबू बदबू उसकी होती है वो भी बाहर निकल के आती है। सोचो, जो बोला जा रहा है उस पर सोचो। कुकर्म की जो पृष्ठभूमि है
क्या वो चिंतन में नहीं पैदा होती है? कुकर्म की पृष्ठभूमि मन का काम है फैलना, गुण नहीं दुर्गुण है फैलना, भोगना। गुण क्या है? बटोरना, लोभ मोह नहीं, चेतना को बटोरना। अब चेतना को बटोरना किसको कहा? जितने तुम मुझे सुन रहे हो सब मेरे हो जाओ, या कहो मुझे सब अपना बना लो। हम सब मिलकर के एक हो जाएं, हम सब मिलकर के एक हो जाएं। चेतना चेतना को बटोरे, ना कि चेतना चेतना पर किसी तरह का प्रलोभन रखे। चेतना तो चेतना है, समानता है उनके अंदर, वहां लेन देन की प्रक्रिया नहीं होती है, केवल अपनेपन की प्रक्रिया रह जाती है। जब आग में ईंधन होता है तो धुआं निकलता है, पर जब ईंधन आग बन जाता है तो धुआं अपने आप चला जाता है। उस स्तर की बात आपसे कर रहा हूं, उस स्तर की बात आपसे कर रहा हूं कि चेतना चैतन्य हो जाए, स्तर एक हो जाए, धुआं निकलना बंद हो जाए। उसके अनुरूप परिस्थितियां पैदा हों, तद अनुरूप परिस्थितियां पैदा हों। सोचो जो बात कही जा रही है। अगर उस स्तर पर आप पहुंच गए तो फिर लेवता नहीं देवता बन जाओगे, और देवता बन गए तो उसी के अनुरूप परिस्थितियां भी पैदा होती चली जाएंगी। व्यक्ति को सुख दुख से भरे जो आज प्रतिफल मिल रहे हैं, सुख दुख नाम की चीज उस समय पर गौण हो जाएगी, नहीं रह जाएगी, गौण हो जाएगी। तो फिर क्या रह जाएगा? आनंद। आनंद सबको एक दूसरे के साथ सहचर्य करने से जिस आनंद की अनुभूति होगी, उसमें आत्मीयता भरी हुई होगी, उसमें आत्मीयता भरी हुई होगी। परायेपन का एक कण नजर नहीं आएगा जिसमें से धुआं निकले, एक कण नजर नहीं आएगा। परम पूज्य गुरुदेव ने भी कहा है और शास्त्र भी इसको कहते हैं, व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, कोई उसका निर्माण नहीं कर सकता। आओ, कल गायत्री जयंती है और उस गायत्री जयंती पर सब मिलकर के हम गायत्री जयंती को मनाएं और यज्ञ रखें। यज्ञ रखें। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था, शुरुआत में कहा था कि इस दिन हम भदोई के कला तुलसी में हुआ करते थे, गायत्री शक्तिपीठ पर हम यज्ञ किया करते थे। गायत्री शक्तिपीठ वाले तो यज्ञ रखे ही रखें, परंतु सारे परिजन भी अपने अपने घरों पर यज्ञ रखें और कल यज्ञ करें।
क्यों यज्ञ करें? यज्ञ तो हर रविवार को होता ही है। आग जलानी है, धुआं को निकालना है। आग जलानी है, धुआं को निकालना है। आनंद को पैदा करना है, सुख को निकालना है। सुख दुख का तो जोड़ा है। अवसाद विषाद सबके जोड़े हैं। जो जोड़े से आकर के बैठे वो एक दूसरे की रक्षा कर रहे हैं, उनको बाहर करना है। कल के दिन को गायत्री शक्तिपीठ के लिए मंगलमय दिवस के रूप में कल इसको हमको मनाना है। गुण कर्म स्वभाव, ये तीन चीजें हैं। गुण कर्म और स्वभाव तीन चीजें हैं जो व्यक्ति के भाग्य के निर्माता हैं, क्योंकि यही कर्म के आधार हैं। ये तीनों ही कर्म के आधार हैं। सारा कर्म इन्हीं के ऊपर टिका है। इसी से गुण कर्म और स्वभाव का निर्माण होता है। ये तीनों ही हमारे मित्र हैं। ये बाहर के मित्रों की बात को मैं नकार नहीं रहा हूं कि दुनिया में मित्र नहीं होते, पर वो बाह्य मित्र होते हैं। आंतरिक मित्र जब क्रियाशील होते हैं तो बाहर के मित्र आकर के हमारी चेतना पर क्रिया करते हैं, और उस क्रिया के द्वारा जो उत्पत्ति होती है उसको आनंद कहते हैं। चटोरेपन पर स्वाद काम करता है। चटोरापन हमारे अंदर होता है, स्वाद पदार्थ में होता है। दोनों मिलकर हैं तो सुख की अनुभूति होती है। गुण कर्म स्वभाव की बात मैं आपसे कह रहा हूं। जो हमारे चरित्र का, व्यक्तित्व का आधार है। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था, चिंतन से चरित्र और चरित्र से व्यक्तित्व बनता है, और वही हमारा स्वभाव होता है। गुण चिंतन, कर्म कर्म, स्वभाव यानी कि हमारा जो आदत के अंदर शुमार है। बुरा व्यक्ति बुरा करे बगैर मानेगा नहीं, ना करना चाहेगा तो भी बुरा करेगा, क्योंकि स्वभाव है उसका। मैंने कहा है, जुए, खटमल, चूहे, ये बाह्य शत्रु हैं। विषाणु, जीवाणु, ये बाह्य हैं। जहां ये पैदा हो जाते हैं, अपने आप को जिंदा रखने के लिए कर्म करते हैं अपने स्वभाव के अनुसार। परंतु जिस मालिक के गोदाम में चूहे पैदा हो गए, उससे पूछ करके देखिए। जिसकी खाट में खटमल पैदा हो गई, उससे पूछ करके देखिए, सारी रात नींद नहीं आती। जिसके सिर में जुएं पड़ गई, सारा दिन खुजलाता रहता है। परिस्थिति बन गई उस तरह की, क्या करे? उस तरह की परिस्थिति समय ने आकर के घेर लिया, और उस तरह का सब कुछ परिवेश उस तरह का पैदा कर दिया। अच्छे स्तर के मित्र पैदा करने होंगे,
वो कहाँ होंगे? गुण, कर्म और स्वभाव में होंगे। इनमें विकृति नहीं घुसनी चाहिए। गुण, कर्म, स्वभाव में विकृति नहीं आनी चाहिए। विकृत अगर मानसिकता हो गई तो जीवन विक्षिप्त हो जाएगा। इसलिए विकृति को पैदा नहीं होने देना है। अच्छे स्तर के मित्र हों तो बताइए विकृति कैसे घुसेगी? घुसने ही नहीं देंगे। शरीर में जीवाणु होते हैं, विषाणु आक्रमण करते हैं, मार गिराते हैं। बाहर के शत्रु तरह से हमारे ऊपर प्रभाव डालते रहते हैं, पर अपनी चेतना जब पूर्णतया मजबूत होती है, प्रबल होती है, शर्त होती है, तो कोई विकृति घुसने का साहस नहीं करती है। शत्रुओं पर अगर विजय को पाना है तो एक काम आपको करना ही होगा, संघर्ष। और इसी का नाम अनुष्ठान है। हमने ठान लिया है कि अपने स्वभाव में से उन विकृतियों को हम दूर करेंगे। ये हमने ठान लिया है। उनको मिटा करके ही रहेंगे, ये हमने ठान लिया है। विजय पाना है तो आत्मिक संघर्ष ही इसका मूल आधार है। मूलाधार। भगवान शिव जी के मंदिर में एक तिपाई रखी रहती है और उस तिपाई पर एक कलश रखा रहता है जिसमें से बूंद बूंद करके पानी टपकता रहता है शिवलिंग पर। उस कलश का मूल आधार, कलश में पात्रता तो है, जल तो भर लिया उसने, और बूंद बूंद टपकाने के लिए छेद भी पैदा कर लिया। पर तिपाई मजबूत नहीं होगी, वजन नहीं उठा सकेगी तो कैसे चलेगा? इसलिए आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, संघर्ष, बुराइयों के साथ संघर्ष, चित्त की चेतना की गहराई तक जाना है, इसके लिए संघर्ष। और कोई रास्ता नहीं है, और कोई भी रास्ता नहीं है। संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अग्नि धुआं रहित जलनी चाहिए। जीवन में भी उत्साह, उमंग, प्रसन्नता दौड़ती रहनी चाहिए। ये गुण है। मैंने कहा है जीवन का आधार गुण, कर्म और स्वभाव। उसमें सबसे पहले गुण। गुण से कर्म, कर्म से स्वभाव, उसको हम निर्मित करेंगे। जिस स्वभाव में आज निकृष्टता छाई हुई है, कर्म तो सब कर रहे हैं पर लोभ मोह के लिए कर रहे हैं। मैंने कहा शत्रु जो है बहुत गहरे छुपे होते हैं, ऊपर नहीं मिलते हैं। समय आने पर वो अपने काम को करते रहते हैं, बाज नहीं आते हैं।